सो नो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड वी आर डूइंग क्लास 10th मैथ्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपको। हमें एक टेंट दे रखा है, ठीक है। टेंट आपने देखा होगा, जो भी हमारे आर्मी के जवान होते हैं वो ज़्यादातर टेंट वगैरह बनाते हैं वो, ठीक है जी। स्कूलों में भी कभी कभी टेंट बनाया जाता है, या शादियों में आप देखते हो कि आप टेंट वगैरह लगता है वो। लेकिन शादियों में जो टेंट लगता है वो अलग टाइप का होता है वो, ठीक है। इसकी शेप कुछ अलग तरीके की होती है। अब ये जो टेंट है वो कौन सी शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है? कॉनिकल कैप है। यानी कि आपके पास जो टेंट का बॉटम है वो कैसा है? सिलेंड्रिकल टाइप का है। यानी कि टेंट आपका ऐसा है, इट्स लाइक दिस। ये आ गया सिलेंड्रिकल टेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये आपके पास के जो कैप लगी हुई है वो कैसी है? कोनिकल, इस तरीके से है, ये ऐसे, ठीक है। अब इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पॉट, इस सिलेंड्रिकल पॉट, ये जो सिलेंड्रिकल पॉट है इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 2.1। इसकी जो हाइट है h मान लेते हैं हम, वो कितनी आ गई? 2.1। दिस इज 2.1। और इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 4 मीटर है, ठीक है जी। अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? फिर 2 हो जाएगा। तो r कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 आ जाएगा यहाँ पे। एंड जो स्लांट हाइट है, जिसकी टॉप है, ये जो कोन है आपके पास, कोन की जो स्लांट हाइट है वो कितनी है आपके पास? स्लांट हाइट इज 2.8। इट मीन्स कि ये जो चीज़ है मेरे पास, ये वाली जो स्लांट हाइट, इसको हम L से लिखते हैं, तो ये कितनी है मेरे पास? 2.8 है, मीटर में है, ठीक है जी। आपने क्या निकालना है? एरिया ऑफ कैनवस। जो कपड़ा लगा है ना यहाँ पे, उसका आपने एरिया निकालना है। पहले एरिया निकालना है, उसके बाद दूसरी चीज़ निकालनी है उसकी कास्ट, ठीक है। कास्ट ऑफ कैनवस, कि आपको जो कपड़ा यहाँ पे लगा हुआ है वो कितना कपड़ा लगा, उस कपड़े की कितनी कास्ट है। अगर 1 मीटर की कास्ट कितनी है? 500 रुपया, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पार्ट है, इसका बाद में देखते हैं। पहले हम फोकस करेंगे। डायग्राम तो समझ आ गई आपको कि एक आपके पास सिलेंडर है, ठीक है। जो टेंट है वो सिलेंडर की शक्ल का है और उसके ऊपर क्या है? एक कोन उसने बनाया हुआ है, कॉनिकल कैप है उसकी। फिर जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका आपको दो चीज़ें दे रखी हैं। एक दे रखा है उसकी हाइट, तो हाइट कितनी आ गई? 2.1। और उसका डायमीटर कितना आ गया? 4। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2। और कोन की स्लांट हाइट भी आपको दे रखी है। अगर देखो, अगर ये वाला रेडियस 2 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना हो जाएगा? 2 ही होएगा। इट मीन्स कि जो रेडियस होगा सिलेंडर का वही रेडियस होगा कोन का भी इस केस में, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो आपको दे रखा है यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट। सॉल्यूशन, सो गिवन दैट, आपको क्या क्या गिवन दिया हुआ है। एक तो दे रखा है हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर वो कितनी आ गई? 2.1 मीटर। देयरफॉर h इज इक्वल टू कितना आ गया? 2.1 मीटर, ठीक है। दूसरा आपको डायमीटर दे रखा है इसका, डायमीटर ऑफ सिलेंडर वो कितना आ गया? 4 मीटर। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर वो कितना आ जाएगा? 4/2, दैट इज 2 मीटर, ठीक है जी। अच्छा, जितना रेडियस सिलेंडर का होगा उतना ही रेडियस किसका होगा? कोन का भी होगा। आल्सो रेडियस ऑफ कोन वो भी कितना आ जाएगा? 2 मीटर। सो देयरफॉर जो आर आएगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा? 2 मीटर। तो एच भी आ गया, आर भी आ गया।
और ये थर्ड पार्ट दे रखा है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट ऑफ कोन कितनी है 2.8। नो स्लांट हाइट ऑफ कोन कितनी आ गई 2.8 मीटर। तो एल मेरा कितना आ गया 2.8 मीटर। तो अभी तक बेटा हमने खुद से कुछ नहीं किया, जो हमें गिवन दिया था वही लिखा है। हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ दे रखी है 2.1 लिख दिया हमने यहाँ पे। डायमीटर ऑफ सिलेंडर दे रखा है 4 मीटर, तो हमने डायमीटर लिख दिया। हमें पता है जब डायमीटर होता है तो उसका रेडियस का आधा होगा, तो रेडियस हमने लिख दिया। ठीक है, अब आप डायग्राम में देख सकते हो कि जितना रेडियस कोन का होगा सिलेंडर का होगा उतना ही किसका होगा कोन का भी होगा। ये तीसरा में ये दे रखा है स्लांट हाइट ऑफ द कोन, तो वही चीज़ हमने लिख दी यहाँ पे। ठीक है, अब हमने निकालना है इसका एरिया। पहला पार्ट एरिया ऑफ कैनवस। सो नो एरिया ऑफ कैनवस। तो दो चीज़ें आ गई, एक आ गया आपके पास सिलेंडर का एरिया और एक आ गया आपके पास कोन का एरिया। नो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, सिलेंडर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2πr और h, और कोन का क्या होता है πr/l। नो πr इज कॉमन, πr आप बाहर ले लो एंड दिस इज इक्वल टू πr। अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से πr निकाला तो 2h बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा l। सो 2h प्लस l, तो पाई की वैल्यू दैट इज 22/7 इंटू आर आपके पास कितना है, आर तो 2 है, इंटू 2। हाइट आपके पास कितनी थी 2.1, एल कितना आ गया आपके पास 2.8। दिस इज 44/7। ठीक है, इंटू ये आ जाएगा आपके पास 4.2, दिस इज 4.2 एंड प्लस 2.8 एंड दिस इज 44/7 इंटू 4 और 2 6 और 1 7, तो ये आ गया 7, तो 7 कट गया, तो ये क्या आ गया 44 मीटर का स्क्वायर। यानी कि जो एरिया निकला मेरे पास, एरिया जो कैनवस आया वो कितना आ गया 44 मीटर का स्क्वायर आ गया जी यहाँ पे। ठीक है, अब हम निकालेंगे कॉस्ट। तो क्वेश्चन में दे रखी है, तो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 500 रुपीज़। नो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस वो कितनी आ गई हमारे पास ₹500। ठीक है जी, 1 मीटर स्क्वायर की हमें कॉस्ट क्या दे रखी है 500 मीटर, सॉरी ₹500। तो हमारे पास जो कपड़ा है वो कितने मीटर है, हमारे पास जो कपड़ा है वो कितने मीटर है 44 मीटर स्क्वायर है। ठीक है जी, सो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस। तो हम क्या करेंगे इस केस में, इस 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको 44 को। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 2 0 तो यही आ गए, 5 4 20, फिर 1 0, 5 4 20 और 2 कितना हो गया 22। यानी कि ये मेरे पास कितना आ गया 22,000 रुपये। जो ये कास्ट बनेगी, जो टेंट बनाने के में जो कपड़ा हमें लगेगा उसकी कास्ट कितनी आ जाएगी 22,000 रुपीज़। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 7. Hope you like it. Please subscribe my channel and share it with your friends also. Okay beta, thank you, God bless you.